राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग के क्वेश्चन का जवाब मैं दे ही देती हूँ और आप लोग के जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं उनको देखती हूँ और हो सकता है तो मैं मैसेज में ही रिप्लाई कर देती हूँ। जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर मैं उसका आपका पर्टिकुलर वीडियो भी बना देती हूँ। और ये मैं अपना गोल्स बता रही थी आपको कि मेरा गोल्स क्या है 3 तारीख का। और ये वीडियो 1-2 दिन बाद ही अपलोड हो, क्योंकि बीच बीच में आप लोग को नोट्स भी डालनी पड़ती है और सबसे पीछे मैंने नोट्स भी लगा दी है, तो आप लोग नोट्स देख सकते हैं। जो भी मैंने नोट्स बनाई थी मैं उसका रिवीजन कर रही थी। उसका जब रिवीजन हो गया था तो मैं अपने संस्कृत का रिवीजन कर रही थी और संस्कृत का रिवीजन भी मैंने 2-3 लेसन ही किया था और पहले मैंने सीडीपी का ही रिवीजन किया था। आप लोग का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सीटेड नहीं क्लियर हो रहा है और कैसे क्लियर करें कि 130 नंबर आ जाए मेरे। तो सबसे पहले आप लोग गोल सेट कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और जितना भी आप पढ़िए उसका रिवीजन करते हुए चलिए, प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सीटेड ना क्लियर हो। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग जो भी पढ़ाई करिए उसको सीरियस लीजिए। आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा ये सोच लीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं आया, चलो अभी धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी माइंड से हटा दीजिए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ मन में टेंशन रह जाती है कि अभी ये टॉपिक बचा हुआ है, अभी वो टॉपिक बचा हुआ है, अभी नोट्स नहीं बनी है, अभी इसका प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ, तो यही सब रह जाता है। फिर बाद में मैंने फिर से अपना गोल्स देखा था कि अभी क्या कौन सा बचा हुआ है और फिर मैं रिवीजन लेके बैठ गई थी। अब मैं ईवीएस का रिवीजन कर रही थी, सीडीपी और संस्कृत का रिवीजन हो गया था। अब मैं ये सीडीपी का रिवीजन कर रही, सीडीपी नहीं सॉरी ईवीएस का रिवीजन कर रही थी। और जितने भी मेरे नोट्स बनते चले जाते हैं मैं रिवीजन ज़रूर करती हूँ। बिना रिवीजन के तो पढ़ना ही समझ लीजिए बेकार ही है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा फिर आपको भूल जाना है। अभी नहीं मतलब 1-2 दिन में तो आप भूल ही जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसका दूसरे दिन सिर्फ 20% ही आपके दिमाग में रह जाता है। जब आप पढ़ के उठते हैं तो आपका 50% तक रहता है। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी उड़ जाएगा, जो दूसरे दिन 20% बचता है। तो देखिए ये मैं रिवीजन कर रही थी और जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ मैंने आपको पूरा अपना टारगेट बता रखा है कि कैसे मैं पढ़ती हूँ। एक दिन मैं आपको पूरा अपना रूटीन शेयर कर दूँगी कि दिन भर में मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ 10 से 12 घंटे। तो आप लोग को हेल्प भी मिल जाएगी और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। और सीटेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ये मतलब आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी मैं पढ़ाई ना करूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अप्रैल तो लग ही चुका है और शायद 15 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आना है। तो मैंने ऐसा सुना है, वैसे गूगल करके भी आप देख सकते हैं और बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में भी पड़ी हुई हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और सीडीपी वगैरह की नोट्स मैं आपके साथ में शेयर ही कर रही हूँ। मेरी सीडीपी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, 1 ही 2 चैप्टर हैं जो बचे हुए हैं तो मैं उनको कंप्लीट कर लूँगी। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई में लग जाइए और पढ़ाई को अपनी सीरियस लीजिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे तो पढ़ाई भी आपको सीरियस नहीं लेगी। और बीच बीच में कुछ खाते पीते रहिए, तभी आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, वरना पढ़ते पढ़ते इतनी थकान हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं अपनी नोट्स बनाने बैठ गई थी, जो भी नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था मैं उसकी नोट्स बना रही थी। अब मैं इस टाइम सीडीपी तो मेरी कंप्लीट ही हो चुकी है। और आप लोग का एक कमेंट आता रहता है कि हमें इंग्लिश के बारे में कुछ बता दीजिए, तो उसका मैंने पहले ही पूरा डिटेल से वीडियो डाल दिया है। आप वीडियो #9 में जाके देख लीजिएगा डिटेल से। सीडीपी के चौथे चैप्टर की नोट्स है, आप लोग देख सकते हैं। ये चौथे चैप्टर की नोट्स है और ये मेरी मैंने खुद ही बनाई है। और आप लोग पूछते हैं कि मैं किस चैनल से बनाती हूँ, तो मैं कई चैनल से बनाती हूँ। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसने अपनी पूरी नोट्स शेयर की, कोई भी टीचर नहीं जिन्होंने अपनी पूरी नोट्स शेयर की हो। सब ने आधे अधूरे में पढ़ा के फिर अपना पेड बेस्ट दे दिया है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं किसी भी टीचर से लगातार नहीं पढ़ती हूँ। अगर उसने अपना सिलेबस शेयर कर रखा है या सिलेबस के अपनी नोट्स शेयर कर रखी है तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाल के अपनी नोट्स बना लेती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।